दमोह जिले की सभी तहसील पथरिया, बटियागढ़, हटा, परेरा, जबेरा व तेंदुखेड़ा सेंटर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। कैबिनेट मंत्री राहुल सिंह के मुख्य आतिथ्य में आज ग्राम पंचायत समन्ना में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत विकास यात्रा में शामिल होकर सरकार की जनहितैषी योजनाओं की विस्तृत जानकारी एवं जन समस्याओं का निराकरण किया। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि यशपाल सिंह ठाकुर, जिला पंचायत सदस्य चटन पटेल, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि राजू ठाकुर आदि सहित ग्राम के कार्यकर्ता बंधु व प्रशासन के अधिकारी गण मौजूद रहे। दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। तो ये जो सफर जो तय हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में, इस विकास यात्रा में माननीय शिवराज जी का और आप सबके आशीर्वाद का योगदान है। जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो कई बार ऐसा हो जाता होगा कि हमारे ग्राम समन्ना में कोई बीमार पड़ जाए और हम जब दमोह जाते उसको दिखाने, डॉक्टर बोलता है कि भाई इसकी बीमारी का इलाज यहाँ नहीं है और इसका ऑपरेशन होना और ये ऑपरेशन भोपाल में होगा। तो जैसे ही भोपाल, ग्वालियर और नागपुर के बड़े शहरों का नाम आपके जहन में आता है तो तत्काल सबसे पहले ये चीज आती है कि इतने बड़े शहर जाएंगे तो कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए की व्यवस्था तो हमको करके जानी होगी। वो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, व्यवस्था होगी। तो इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रति वर्ष इलाज कराने की छूट दी है। भाई बहन माता पिता यदि 4 लोगों का परिवार है तो चारों लोगों को अलग अलग आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे और 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज है। वही दवाई और वही इंजेक्शन भोपाल जैसे बड़े अस्पताल में आपको मिलेगा जो एक अमीर आदमी को मिलता है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक बार 2 बार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। देश तक के 5,000 रुपए देने का काम सरकार करती है। जब बच्ची पैदा होती है तो गर्भवती के लिए पोषण आहार की व्यवस्था करती है। फिर वो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हमारी बच्ची आ जाती है और जब वो बड़ी होती है तो उसको गणवेश, स्कूल जाने के लिए मध्याह्न भोजन, और जब वो 8वीं और 10वीं क्लास में पहुंच जाती है तो विद्यालय जाने के लिए साइकिल दी जाती है। और यदि वो मेधावी छात्र है तो उसके लिए लैपटॉप की व्यवस्था की जाती है। और हमारे शिवराज जी ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भी उन बच्चियों की फीस की व्यवस्था कर दी है। और जब वो बड़ी हो जाती है और जब उसकी शादी की स्थिति आती तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए देने का काम भी मध्य प्रदेश सरकार करती है। वही हम बात करते हैं हमारी विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और हमारे किसानों की, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों को भी सम्मान निधि उनके खाते में दी जाती है। पर जब हमारे शिवराज जी ने ये देखा कि हमारी बहनें जो यहाँ बैठी हुई हैं यही असली शक्ति है घर की, ये घर को चलाती हैं, पूरा मैनेजमेंट ये देखती हैं, पर ये किसी योजना के अंतर्गत नहीं आती। ऐसा क्या किया जाए, उतने संवेदनशील है तो उन्होंने एक योजना बनाई और आगामी 8 मार्च को महिला दिवस के उपलक्ष्य में लाडली बहना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की 1 करोड़ बहनों को 1,000 रुपए प्रति माह देने का काम माननीय शिवराज जी प्रारंभ करने वाले हैं। ऐसे कदम के लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजा के माननीय शिवराज जी का अभिवादन करें। साथियों, जब मैं गिनाने पे आऊंगा। Subscribe now to most exciting channel ever.